बीए पाठ तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के समस्त प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपने YouTube व्याख्यान में जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो काव्य गुण है। और पिछले व्याख्यान में हमने काव्य गुण पर ही चर्चा की। ओज गुण के बारे में उदाहरण सहित विस्तार से हमने उसके बारे में चर्चा की। आज हम जिस गुण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह गुण है प्रसाद गुण। गुण तीन होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। ओज के बारे में हम जान चुके हैं, प्रसाद के बारे में आज हम जान रहे हैं, माधुर्य गुण के बारे में अगले व्याख्यान में हम जानेंगे। प्रसाद गुण का जो सबसे पहले जो हम इसका अर्थ जान लें कि प्रसाद का जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है वह प्रसन्नता से लिया जाता है। और जिस रचना में सुबोधता, स्वच्छता अर्थात अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए, ऐसी रचना प्रसाद के गुण से युक्त मानी जाती है। जिस प्रकार अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना में प्रसाद गुण होता है। ये मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में इस तरह से कहा है। आचार्य दंडी के मतानुसार, आचार्य दंडी इसके बारे में क्या कहते हैं प्रसाद गुण के बारे में? दंडी ये कह रहे हैं कि प्रसाद गुण वह होता है जहां सुनते ही शब्द का अर्थ हमें समझ में आ जाए। जब भी हम उस शब्द को सुने तो उस शब्द को सुनते ही हमें उस शब्द का अर्थ समझ में आ जाए। प्रसाद गुण में सरल, सहज, भाव व्यंजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थ की सुबोधता या सुस्पष्टता इसकी विशेषता है। प्रसाद गुण सभी रसों में विद्यमान रहता है। और भिखारी दास जी ने इसके बारे में जो बात कही है कि उनके जो लक्षण, इसके जो लक्षण उन्होंने इस तरह से बताए हैं। भिखारी दास ने इसके लक्षण इस प्रकार से लिखे हैं। मन रोचक अक्षर परे सोहे शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सुक्ति जो प्रगटे अर्थ गंभीर। यानी इस तरह से जिस रचना में यहाँ सुबोधता हो, स्वच्छता हो, अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए, ऐसी रचना प्रसाद के गुण से युक्त मानी जाएगी। और जिस प्रकार अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है। अगर ईंधन सूखा हुआ होगा, पूरे रूप में सूखा हुआ होगा और उसमें अगर आग लगाई जाए तो अग्नि जो है वो उसमें तुरंत व्याप्त हो जाएगी। उसी प्रकार चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना में प्रसाद गुण होता है। मम्मट काव्य प्रकाश में मम्मट के द्वारा ऐसा कहा गया है। आचार्य दंडी ने क्या कहा है? प्रसाद गुण वह होता है जहाँ सुनते ही शब्द का अर्थ हमें समझ में आ जाए। और प्रसाद गुण में सरल, सहज, भाव व्यंजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थ की सुबोधता या सुस्पष्टता इसकी विशेषता है। और यही प्रसाद गुण समस्त प्रकार के जो रस हैं उन प्राय सभी रसों में यह प्रसाद गुण विद्यमान होता है। यहाँ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा ही व्याप्त हो जाए और वह प्रसाद गुण है, युक्त है। और सूखे ईंधन में अग्नि के समान प्रकट हो जावे, प्रसाद गुण युक्त है। अग्नि और जल की भांति प्रसाद गुण को कहने का अभिप्राय ही यह है कि जब वीर, रौद्र आदि रसों जो उग्र प्रकृति के रस माने गए हैं में यह गुण होता है, जब शुष्क ईंधन में अग्नि के समान और जब श्रृंगार, करुण आदि कोमल रसों में होता है, तब स्वच्छ वस्त्र में जल के समान चित्त में व्याप्त हो जाता है। अब हमने ये प्रसाद गुण के बारे में इसकी जो परिभाषा है, इसके जो लक्षण है, आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में क्या कहा है, आचार्य भामह ने इसके बारे में क्या कहा है, और इसके बाद में भिखारी दास जी ने इसके क्या लक्षण गिनाए हैं, इन सब को जान लेने के पश्चात अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसके कुछ उदाहरण जो हैं, जो आप साहित्य में पढ़ते हैं और साहित्य में आपके ये उदाहरण पुस्तकों में भी दिए हुए होते हैं, इनको हम थोड़ा सा जान लें, समझ लें। पहला उदाहरण है, सखी वे मुझसे कहकर जाते तो कह क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। ये पहला उदाहरण है इसका। इसमें प्रसाद गुण है, यानी इससे सरल, सहज
ये जो रचना है ये चित्त में सहसा व्याप्त हो रही है। सरल शब्द इसके हैं, तुरंत ही इन शब्दों के अर्थ हमारी समझ में आ रहे हैं। दूसरा उदाहरण हम इसके लेंगे, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यानी प्रत्येक जो शब्द है उस शब्द का जो अर्थ है वो तुरंत ही हमारे चित्त में यहाँ प्रकट हो रहा है। अब यहाँ तीसरा उदाहरण हम मानेंगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देखा ही भूप महार नधीरा, मनोवीर रस धरे शरीरा। ये इसका स्पष्ट उदाहरण है, क्योंकि प्रत्येक शब्द का जो सरल सहज जो अर्थ है वो हमारी समझ में आ रहा है। और चौथा उदाहरण लेंगे इसका, पूर्वासीन देखे दौड़ भ्राता, नरभूषण लोचन सुखदाता। पांचवा है, वर जीते सरमैन के, ऐसे देखे नैन, हरिणी के नैनान ते, हरिणी के ये नैन। यानी बाकी के जो अन्य जो उदाहरण हैं वो आपके इस तरह से इसके होंगे, सिखा दो ना हे मधुप कुमारी, मुझे भी अपना मीठा गान, कुसुम के चुभे चुने कटोरों से, करा दो ना कुछ पान। सातवां उदाहरण, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उम्र पड़ी कल थी मिटी आज चली। आठवां उदाहरण, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी जब सुदामा और कृष्ण का जब मिलाप होता है, ये उस समय का दोहा कवि के द्वारा लिखा गया है। नवा उदाहरण हम लेंगे, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। 10वां उदाहरण, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, और विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। बाकी का उदाहरण जो है 11वां उदाहरण आपका ये है, यह ऐसा संसार है जैसा समल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। ये भी इसका प्रसाद गुण से युक्त उदाहरण माना जा सकता है। अन्य जो उदाहरण इसके हैं, जाके प्रिय न राम वेदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, जद्यपि परम स्नेही। अगला उदाहरण, पास भी आते हैं जो उनके हृदयों को हितैषी सदा हर लेते, लाख मलिन न क्यों मन हो, उसमें भी बना अपना घर लेते। क्या नर किन्नर वस्तु भला, जब हाथों ही हाथ हरिहर लेते, केवल एक श्वास ही से हम विश्व को है वश में कर लेते। 14वां उदाहरण इसका है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। 15वां उदाहरण है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। 16वां उदाहरण, भारतवासी सुनिए विनती एक ध्यान धर के, अपने देश दशा को देखो तो निहार करके। अगला उदाहरण, उस सोने के सपने को देखो कितने युग बीते, आंखों के कोस हुए हैं मोती बरसा कर रीते। ये इतने सारे जो प्रसाद गुण के जो उदाहरण हैं, इनमें यानी जिन शब्दों को सुनते ही प्रसाद का जो शाब्दिक अर्थ है, जो हमने यहाँ पर जान लिया है कि प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता, यानी ऐसा शब्द जिसको सुन करके हमारा मन और चित्त जो है वो प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न होकर के उसका जो गंभीर जो अर्थ है उसको वह प्राप्त कर ले। यहाँ ये सारी चीज़ें जान लेने के पश्चात हम इस प्रसाद गुण के बारे में बहुत कुछ हमने जान लिया है। और प्रिय छात्रों, आपके लिए ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है प्रसाद गुण, और इस प्रसाद गुण को आप यदि अच्छी तरह से याद करेंगे, उदाहरण सहित याद करेंगे, और ये इतने सारे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, कम से कम मैंने 18-20 उदाहरण आपको यहाँ दे दिए हैं, और इनमें से अगर आप 5-10 भी उदाहरण याद कर लेते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये प्रसाद गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।